मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया स्पेल रंग जमाने को तैयार। खलीज बंगाल से हवाओं का नया सिलसिला आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। लाहौर में गुलबर्ग, लिबर्टी, कलमा चौक और दीगर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मानसून की बारिशें जारी। महकमा मौसमियात की आज और कल बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब, बलूचिस्तान और अंदरून सिंध मजीद बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। समुद्री तूफान असना गवादर से 370 किलोमीटर दूर हो गया। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का 10वां अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान के माहीगीरों को गहरे समुद्र में ना जाने की हिदायत। सिंध में बारिशों की तबाहकारियां जारी। टंडा मोहम्मद खान के नवाही गांव चौधरो शरीफ का तारीखी कब्रिस्तान पानी की जद में आ गया। सैकड़ों कब्रें जमी बोस हो गई। 4 फुट पानी जमा होने से कब्रें पानी में डूब गई। झड्डो शहर के करीब से गुजरने वाली कुदरती आबी गुजरगाह पर नदी और LBOD सेम नाले में खतरनाक हद तक इजाफा। कमजोर बंदों की हिसास हालत के पेश नजर 10 में से 8 गेट खुलवा दिए गए। सजावल की तहसील जाती की गोंगड़ी शाख को शगाफ पड़ने से कई देहात पानी की लपेट में आ गए। पानी धान की फसल समेत फिश फार्मों में दाखिल। अहले इलाका का जिला इंतजामिया से शगाफ बंद करने का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर दूसरा इजलास आज होगा। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाले इजलास में नून लीग की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, मरियम औरंगजेब शरीक होंगी। राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, हसन मुर्तजा, नदीम अफजल चंद और अली हैदर गिलानी पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। सेनेट और कौमी असेंबली के अलग अलग इजलास शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब। सेनेट का 58 जबकि कौमी असेंबली का 20 निकाती एजेंडा जारी। सेनेट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद के हवाले से बिल भी एजेंडे में शामिल। सेनेटर अब्दुल कादिर जजेस की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2024 पेश करेंगे। अरशद नदीम के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर करारदाद पेश की जाएगी। आईनी तरमीम, सिविल सर्वेंट क्रिमिनल लॉ समेत दीगर निजी बिल भी एजेंडे में शामिल। अब्दुल अलीम खान निजकारी कमीशन तरमीमी बिल, ख्वाजा आसिफ नेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल पेश करेंगे। टेलीकम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल के कयाम का बिल भी मंजूरी के लिए कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। 25 और 26 अगस्त की दरमियानी शब होने वाली दहशतगर्दी के वाकयात से मुतालिक मुश्तरका मजम्मती करारदाद पेश की जाएगी। बारिशों से मुतासिर जिला वाशिक के अवाम की बहाली के लिए इकदाम पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा। पहली 6 रुपए यूनिट सस्ती बिजली का प्लान। हुकूमत को IMF की तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतजार। मंसूबे के तहत विफाकी और सूबाई हुकूमतें 2800 अरब रुपए की फंडिंग का बंदोबस्त करेंगी। 1400 अरब विफाकी हुकूमत अदा करेगी। बाकी 1400 अरब रुपए चारों सूबाई हुकूमतें NFC के तहत अपने हिस्से की रकम की कटौती करवाएंगी। पंजाब को 699 अरब, सिंध 351 अरब, खैबर पख्तूनख्वा को 231 अरब देना पड़ेंगे। मंसूबे के तहत 2800 अरब रुपए की अदायगी करके नाकारा पावर प्लांट्स को बंद कराया जाएगा। IPP से मुआहदे खत्म या इनके शराइत में नरमी करवाई जाएगी। बाज नाकारा पावर प्लांट्स को पूरी अदायगी करके मुआहदों को खत्म करने का भी प्लान। सरकारी पावर प्लांट्स के मुनाफे में कमी से बिजली 1 रुपए 15 पैसे फी यूनिट सस्ती होगी। यकमुश्त 23 अरब रुपए का सर्कुलर डेट उतारने से बिजली की कीमत में 2 रुपए 83 पैसे फी यूनिट कमी मुतवक्के। दरामदात में कमी से वसूलियों में 102 अरब रुपए हसारा। हुकूमत के लिए मिनी बजट के इम्कानात बढ़ गए। मिनी बजट से दरामदात, आमदन और खाद की कीमत मुतासर होने का इम्कान। FBR के हदफ में 102 अरब रुपए हसारे की वजह से दरामदात में कमी। अगस्त के लिए महसूलात का हदफ 898 अरब था। FBR बमुश्किल 796 अरब जमा कर सका। दरामदात में कमी के बायस वसूलियां ना बढ़ सकी। रवा माली साल के बजट में 18 खरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए थे। फौज और PTI में बातचीत अशद जरूरी। उम्मीद है डेडलॉक मजीद बरकरार नहीं रहेगा। फौज से मुज़ाकरात के लिए जो कर सकते हैं वो किया। तर्जुमान PTI रऊफ हसन कहते हैं फौज और PTI में बिला ताखिर मुज़ाकरात का आगाज होना चाहिए। PTI हमेशा फौज से बातचीत करना चाहती है। एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। ताकत हुकूमत के पास नहीं, फौज के पास है। फौज और PTI के दरमियान बातचीत रियासत के मफाद में है। फौज को सियासत में नहीं लाना चाहते। आगे बढ़ने का रास्ता फौज से बातचीत से ही निकलेगा। PTI की 9 मई पर माफी मांगने तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं 9 मई का एहतसाब 200% होना चाहिए। मुज़ाकरात के लिए उस वक्त माहौल साजगार नहीं था। शहबाज शरीफ ने 3 दफा मुज़ाकरात की पेशकश की थी। बानी PTI ने जवाब तक नहीं दिया। PTI और JUI एक पेज पर आ सकती हैं तो हुकूमत के साथ आना भी नामुमकिन नहीं।
8 सितंबर को इस्लामाबाद और 22 सितंबर लाहौर में हर सूरत जलसा करेंगे। एनओसी मनसूख हुआ तो दमादम मस्त कलंदर होगा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की धमकी, कहा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप ओपोजिशन का हक है जिसके लिए हम हर सतह पर मुकाबला करेंगे। फॉर्म 45 और 47 की हुकूमत मुल्क में अमनो अमान कायम रखने में यकसर नाकाम हो चुकी नाअहल हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। मसाइल का एक ही हल है कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। शहबाज शरीफ को बानी पीटीआई की शक्ल में अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। एक भाई मुफाहमत जबकि दूसरा भाई 9 मई का राग अलाप रहा है। मुशीर तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा नवाज शरीफ के सियासी मुफाहमत के बयानियों को शहबाज शरीफ अपने मुजरा के जरिए दबा रहे हैं। नवाज और शहबाज की दूरियां खासी बढ़ चुकी हैं। कई माह बाद आपस में मिले। मुलाकात में शहबाज शरीफ के चेहरे पर कोफ्त के तासुरात वाजे थे। बानी पीटीआई किसी डील पर नहीं, सिर्फ अवाम के लिए डायलॉग पर यकीन रखते हैं। डायलॉग का रास्ता हर वक्त खुला है। मैंडेट चोरों के आखिरी दिन करीब आ गए। नए तोशाखाना रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशा बीबी की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्तों पर फैसला आज मुतवक्के। नए तोशाखाना रेफरेंस में मुल्जिमान में चालान की नकुल भी तकसीम होने का इम्कान। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। परवेज इलाही, रासिक इलाही और जारा इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। आईजी पंजाब कहां हैं? जब पूछें तो जवाब आता है कि वो कच्चे के इलाके गए हैं। अभी 5 मिनट में बुलवाएं तो कहेंगे कि वो कच्चे के इलाके में जा रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के मंशात के मुलजिम की दरखास्त जमानत की समाअत में रिमार्क्स। चालान जमा ना होने वाले 3.5 लाख से ज्यादा मुकदमात की आईजी की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। आईजी पंजाब को 4 सितंबर को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट में केसेस की नौयत बारे लिखा ही नहीं गया। हम फेक नंबर्स के साथ दुनिया को बता रहे थे कि इतने मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। तफ्तीशी तब्दील हो और अगर वो फाइल साथ ले जाए तो यह भी जुर्म है कि इसकी मजीद समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त। लड़की समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लापता 5 शहरियों का पुलिस ने सुराग लगा लिया। सिंध हाई कोर्ट ने 5 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तें निपटा दी। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जिन लापता अफराद के अहले खाना केसेस की पैरवी नहीं कर रहे उन्हें भी तलाश किया जाए। कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की महकमा बल्दियात को मंसूबे को हतमी शक्ल देने की हिदायत। इजलास खिताब में मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत अपने वसाइल से सड़क बनाएगी। प्रोजेक्ट के लिए 1.7 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। वज़ीर आला सिंध के सितंबर 2024 तक टेक्नोलॉजी पार्क का मुआहदा करने की हिदायत। मार्बल सिटी मंसूबे को मुकम्मल करने में काफी ताखीर होने पर वज़ीर आला बरहम मंसूबे पर हर सूरत अमल दरामद की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का धरना दूसरे हफ्ते में दाखिल। हतमी मुज़ाकरात आज मुतवक्के। मुजाहिरीन का मुतालबात तस्लीम होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। कहा हुकूमत कोई फैसला नहीं करती तो डी चौक और पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे।